हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिले के बारे में। तो ट्रांजिस्टर का हमने यूज़ किया एंड किस तरीके से ट्रांजिस्टर से हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं फिक्स्ड ऑटोमेशन पे बेस्ड, वो हमने अभी तक देखा। तो अब हम सीखने वाले हैं रिले के बारे में कि रिले का कैसे यूज़ करते हैं। रिले डीसी और एसी, यानी डीसी मतलब जो आपके नॉर्मल बैटरी वगैरह से जो कंपोनेंट चलते हैं वो, एंड एसी सप्लाई जो आपके घर में जो कंपोनेंट्स, जो पावर सप्लाई जो आती है आपके घर में उससे चलने वाले जो डिवाइसेस है वो एसी सप्लाई पे चलते हैं। तो इन रिले का यूज़ करके हम लोग इजीली उनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि रिले क्या होता है, क्या इसकी किस तरीके से वर्किंग होती है, देन इसको हम यूज़ करके देखेंगे। तो देखो, सबसे पहले मैं अगर आपको रिले की बताऊं कॉन्सेप्ट, सिंपल टाइप ऑफ रिले, तो ये एक रिले होती है। ठीक है, इस तरह का एक बॉक्स होता है, इसमें 5 पिन्स होती है यहाँ पर। ठीक है, तो इसको यूज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इसमें जो ये पॉइंट्स है ये हम ब्रेडबोर्ड पे तो लगा सकते हैं, बट जनरली क्या होता है कि हम इससे एसी सप्लाई कंट्रोल करते हैं, तो ब्रेडबोर्ड में हम एसी सप्लाई की जो वायर्स है उनको इजीली लगा नहीं पाते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जनरल यूज के लिए इस रिले को एक रिले मॉड्यूल में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये है रिले मॉड्यूल। अब इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो इस पे जो बॉक्स था, इस बॉक्स को यहाँ पर लगा के और नीचे कुछ सर्किट वगैरह इसमें लगा के एक इस तरह का कनेक्टर यहाँ पर लगा दिया, जिससे कि हम एसी सप्लाई के वायर्स इजीली कनेक्ट कर सकते हैं इसमें स्क्रू को यूज करके। और यहाँ पर हम वायर को लगा के इसको वापस टाइट कर देंगे, तो एसी सप्लाई के जो वायर्स होते हैं उनको ईजिली हम लोग यहाँ पर लगा सकते हैं, एंड डीसी सप्लाई के वायर्स भी ईजिली हम यहाँ पर यूजिंग जंपर केबल लगा सकते हैं। तो इस रिले और इसमें डिफरेंस बस ये, इसको बोला जाता है रिले और ये हमारा रिले मॉड्यूल। तो जनरली हम लोग रिले मॉड्यूल यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी जो ये जो 5 पिन्स है, इन 5 पिन्स की हम वर्किंग समझेंगे कि किस तरीके से ये काम करती है, देन आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिले का जो कॉन्सेप्ट है वो रिले काम किस तरीके से करता है। तो एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बता देता हूँ कि देखो जनरली क्या होता है कि रिले के अंदर जो 5 पिन्स मैंने आपको बताई थी, तो 2 अलग अलग सिचुएशन है, एक में डिवाइस ऑन है एंड एक में डिवाइस ऑफ है। तो ये हमारी 5 अलग अलग पिन्स है। तो देखो जनरली क्या होता है, रिले के अंदर एक कॉइल होती है, मैग्नेटिक कॉइल होती है। इसको जैसे ही हम पावर सप्लाई देते हैं तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने की वजह से क्या होता है, अंदर एक मैकेनिज्म बना हुआ होता है। मैकेनिज्म में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, ये एक मेटल की प्लेट की तरह लगी हुई होती है। तो क्या होता है कि जैसे ही इसमें हम पावर सप्लाई देते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और ये जो प्लेट होती है ये इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। अब देखो इस केस में क्या है कि यहाँ पर पावर सप्लाई हमने ऑफ कर रखी है, पावर सप्लाई ऑफ है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तो ये जो प्लेट थी यहाँ पर जो इधर आ रही थी, वो प्लेट यहाँ पर अब इधर चली गई। तो नॉर्मल सिचुएशन में वो जो हमारी जो क्लिप रहती है, मेटल की क्लिप, वो यहाँ पर रहती है, बट जैसे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाती है। तो ये देखो यहाँ से यहाँ नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जैसे हम इसको पावर सप्लाई देंगे तो ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाती है। अब हमारा जो आउटर कनेक्शन है जिसको ये कंट्रोल करेगी, उसमें क्या करते हैं, हम इस तरीके से एक बल्ब को कनेक्ट कर देते हैं और ये हमारा एसी पावर सोर्स है। आप डीसी सप्लाई को भी सेम इसी तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। डीसी सप्लाई यहाँ पर लगा दो और डीसी सप्लाई से चलने वाला कंपोनेंट यहाँ पर लगा दो। तो इस तरीके से हमने कनेक्शन फिक्स कर रखा है। तो किसी भी 2 पॉइंट के ऊपर मतलब ये फिक्स होता है, हम किसी भी पॉइंट में नहीं कर सकते, फिक्स होता है। वो मैं आपको रिले मॉड्यूल का यूज करेंगे तो उसमें बता दूंगा, क्योंकि हमें रिले मॉड्यूल को ही यूज करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने कनेक्शन कर दिया। तो किसी 2 पिन के ऊपर हमने बार का जो आउटर सर्किट था उसको हमें कनेक्ट करना है, एंड एक पिन जो रहेगी वो फ्री रहेगी। फ्री किस केस में रहेगी कि जब हम इसको पावर सप्लाई नहीं देंगे तो ये जो हमारी क्लिप है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी, और जैसे हम इसको पावर सप्लाई देंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, एंड ये जो क्लिप यहाँ पर है उसको ये इस तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब मेटल को अट्रैक्ट करता है मैग्नेट, तो ये इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी और ये इस लाइन में कनेक्ट हो जाएगी। तो देखो जब ये इस पिन पे कनेक्ट हो जाती है तो हमारा सर्किट यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट, जिससे ये बल्ब ऑन हो जाता है। और जैसे ये वापस क्लिप इधर चली जाती है तो यहाँ से सर्किट हमारा ब्रेक हो जाता है, तो इसकी वजह से ये बल्ब हो जाता है बंद। तो अब ये तो हो गई इसकी इंटरनल वर्किंग कि एक मैग्नेट होती है जो एक क्लिप को बार बार अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जिसकी वजह से सर्किट कंप्लीट हो जाता है। अब देखो ये जो रिले मॉड्यूल है, इसमें इस केस को समझते हैं। तो देखो क्या होता है जनरली कि ये जो 2 पॉइंट है, सॉरी ये जो तीनों पॉइंट है 1 2 3, तो ये तीनों पॉइंट है हमारे ये वाले। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है NO, ये रहा NO, यहाँ पर लिखा हुआ है NC, ये वाला NC, एंड ये है COM,
कॉम, तो ये कॉम। तो देखो इन तीनों का मतलब क्या है, एनओ का मतलब होता है नॉर्मली ओपन और इसका होता है नॉर्मली क्लोज। तो देखो नॉर्मली क्लोज और नॉर्मली ओपन का मतलब क्या है, नॉर्मल का मतलब क्या होता है आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन कौन सी है, इस रिले, ये जो रिले अभी है ये आइडियल सिचुएशन में, ये नॉर्मल सिचुएशन में है। नॉर्मल सिचुएशन मतलब जब हमने इसको पावर सप्लाई नहीं दी है, तो भी अगर हमने इसको पावर सप्लाई नहीं दी है तो ये क्या है, नॉर्मल सिचुएशन में। तो नॉर्मली ये क्या रहती है, क्लोज रहती है, ठीक है। तो जब ये क्लोज सिचुएशन में रहेगी तो ये यहाँ पर ये जो क्लिप है एनसी पे रहेगी। मतलब अगर अभी हम चेक करें कि इसके अंदर का जो सर्किट है, तो जैसे इस सिचुएशन में जब हमने पावर सप्लाई नहीं दे रखी है इसको, तो कॉमन और ये एनसी जो है ये आपस में कनेक्टेड है। तो अभी जब हमने इसको पावर सप्लाई नहीं दे रखी है तो ये दोनों पिने आपस में कनेक्ट है, कॉम एंड एनसी पिन आपस में कनेक्टेड है। और जैसे हम इसको पावर सप्लाई देंगे तो ये यहाँ से डिस्कनेक्ट होकर कॉमन और एनओ पिन आपस में कनेक्ट हो जाएगी। तो हम जनरली क्या करेंगे, हमारा जो बल्ब या फिर जो भी चीज हमें कनेक्ट करनी है वो इन दो पिनों के बीच में कनेक्ट कर देंगे। तो जैसे ही पावर सप्लाई मिलेगी तो उन दोनों को आपस में ये कनेक्ट कर देगा पूरा सर्किट। तो सर्किट हम अभी बना के देखेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं इस तरफ की वर्किंग। तो देखो ये जो यहाँ पर जो कुछ पिंस वगैरह लगी है इनका मतलब क्या है, आपको ये वाला आउटर जो सर्किट है, जिस सर्किट को ऑन ऑफ करना है वो समझ में आ गया। अब हम समझेंगे कि इस तरफ के पिंस का क्या मतलब है। अब देखो यहाँ पर 3 पिनें आपको मिलेगी, जनरली यहाँ पर हमारे पास 3 पिनें हैं, इन, ग्राउंड एंड वीसीसी। तो वीसीसी पॉजिटिव पावर सप्लाई, ग्राउंड नेगेटिव, एंड इन यानी यहाँ पर इनपुट यानी कि सिग्नल यहाँ पर मिलेगा। देखो रिले की जो वर्किंग होती है, रिले एक्चुअल में करता क्या है, रिले किसी भी डिवाइस को ऑन और ऑफ कर सकता है। तो उस डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए हम नॉर्मल स्विच भी तो यूज कर सकते हैं, रिले का क्यों यूज करते हैं। तो रिले क्या है, एक ऑटोमेटिक स्विच है। ऑटोमेटिक स्विच किस तरीके से है कि हम किसी सेंसर से अगर इसको सिग्नल देंगे तो ये इस तरफ जो कनेक्टेड डिवाइस है उसको ऑन ऑफ कर देगा। तो यहाँ पर हम किसी सेंसर से, जैसे ट्रांजिस्टर में हमने देखा था कि बेस पिन के ऊपर जैसे हम सिग्नल देते थे तो हमारा डिवाइस ऑन ऑफ होता था, उसी तरीके से यहाँ पर भी एक पिन है जिसके ऊपर हम सिग्नल देंगे तो हमारा डिवाइस क्या होगा, ऑन ऑफ होगा। तो हमें नॉर्मली इधर क्या करना है, डीसी पावर सप्लाई कनेक्ट करनी है यहाँ पर वीसीसी और ग्राउंड के साथ, उससे ये जो सर्किट है ऑन हो जाएगा। रिले में एक्चुअल में 2 तरह के सर्किट होते हैं, एक सर्किट जिसको ऑन ऑफ करना है और एक सर्किट जो इसको ऑन ऑफ करने जो इसको कंट्रोल करेगा, जो इस सर्किट को हमें ऑन ऑफ करना है। ये फिर सिंपल अगर रोबोटिक्स की लैंग्वेज में समझे, फिक्स्ड ऑटोमेशन की लैंग्वेज में समझे तो हम ये कह सकते हैं कि इस तरफ तो हमारा एक्चुएटर कनेक्ट होगा और इस तरफ कनेक्ट होगा हमारा सेंसर। तो देखो जनरली जो भी सेंसर हम लोग यूज करेंगे वो सारे सेंसर्स होंगे हमारे डीसी पावर सप्लाई पे बेस्ड। तो यहाँ पर जो कनेक्शन होंगे हमारे वो डीसी पावर सप्लाई के होंगे, और जो हमारा एक्चुएटर होगा मतलब जिसको हमें ऑन ऑफ करना है वो डीसी भी हो सकता है और एसी भी हो सकता है। तो इस तरफ हम डीसी और एसी दोनों कंपोनेंट को, डिवाइस को हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो एक सिंपल से वर्किंग के साथ इसको समझते हैं सर्किट बनाकर। उससे पहले मैं आपको कुछ इसके जो अदर टाइप्स हैं उनको भी बता देता हूँ। ये देखो, ये जो हमने इनिशियली देखे थे, जनरली क्या होता है कि ये एक सिंपल रिले है, इससे आप एक डिवाइस को ऑन ऑफ कर सकते हो। अब आपको अगर 4 अलग अलग डिवाइस को ऑन करना है तो ये 4 चैनल रिले हो गए, मतलब एक ही बोर्ड के अंदर 4 अलग अलग रिले हमें मिल जाती है। अगर आपको 2 डिवाइस को ऑन करना है तो 2 चैनल रिले मिल जाती है। तो ऐसे मल्टीपल चैनल्स के रिले मार्केट में अवेलेबल है। तो आपको जितने डिवाइस एक साथ कंट्रोल करने हैं उतने डिवाइस के चैनल आप यूज कर सकते हैं। या फिर अगर मान लो आपके पास 4 चैनल रिले नहीं है तो आप सिंगल चैनल की 4 अलग अलग रिले भी यूज कर सकते हैं एंड 2 चैनल की 2 अलग अलग रिले यूज कर सकते हैं। बस इसमें क्या होता है कि जो पावर सप्लाई देनी होती है सब में एक एक बार ही देनी होती है, लेकिन अगर आप मान लो 4 डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए ऐसे सिंगल 4 अलग अलग डिवाइस यूज करोगे तो सब में आपको पावर सप्लाई कनेक्ट करनी पड़ेगी। बट इनमें क्या होता है, पावर सप्लाई की पिन एक ही होती है, बाकी सब सिग्नल्स की पिन होती है। तो इसलिए थोड़ा सा यूज करने में कन्वीनियंट रहता है। तो जितने डिवाइसेस आपको कंट्रोल करने उसके अकॉर्डिंग आप रिले का टाइप यूज कर सकते हैं। अपन सिंपल एक डिवाइस को कंट्रोल करके चेक करते हैं, बाकी सारे डिवाइस भी उसी तरीके से कंट्रोल होंगे। तो देखो, डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि मैं आपको जो सेंसर की साइड वाला सर्किट है वो बता देता हूं कि किस तरीके से हमें इसको बनाना है। तो देखो, हम सिंपल डीसी पावर सप्लाई ले लेते हैं हमारी, क्योंकि सेंसर वाली जो साइड है वहां पर डीसी सप्लाई हमारी कनेक्ट होगी। अब देखो, इसके लिए हमें क्या करना है, मैंने एक ब्रेडबोर्ड पे बैटरी को लगा रखा है एंड इसको पावर सप्लाई देंगे हम सबसे पहले। तो उसके लिए मैं जंपर केबल ले लेता हूँ, मेल टू फीमेल जंपर केबल है हमारे पास में। इस जंपर केबल को मैं कनेक्ट करूंगा रिले के साथ। ये जो हमारे रिले है
इसमें मैं तीनों पिनों पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं VCC, ग्राउंड एंड सिग्नल, इन तीनों को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। देखो क्या होता है, नॉर्मली जो रिले अपन यूज करते हैं उनमें ये जो पिन्स है ये फिक्स नहीं होती कि फर्स्ट वाली VCC होगी, फिर ग्राउंड होगी, फिर इनपुट होगा। वो चेंज भी हो सकती है क्योंकि अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है। जैसे ये भी एक सिंगल चैनल अलग टाइप की रिले है, इसमें पॉजिटिव इस साइड में, नेगेटिव इस साइड में और सेंटर वाला इनपुट है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है और उसके बाद यूज करना है। तो देखो आपको अलग अलग टाइप की आती है। जैसे इसकी डिजाइन आपको अलग लग रही होगी, जो सर्किट वगैरह दिख रहा है इसमें सर्किट पीछे की तरफ है, तो सब अलग अलग तरह के आते हैं बट वर्किंग सबकी सेम होती है। तो हम अभी इसको यूज करके देख लेते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर तीनों वायर कनेक्ट कर दिए हैं। अब हम इसको पावर सप्लाई में कनेक्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कलर के अकॉर्डिंग, जो हमारा व्हाइट वाला जो वायर है ये पॉजिटिव का है और ब्लैक वाला वायर नेगेटिव का है एंड ब्राउन वाला सिग्नल का है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पावर सप्लाई में कनेक्ट कर देते हैं। ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव। तो ये देखो जैसे हमने कनेक्ट किया, हमारी रिले के अंदर लाइट ऑन हो चुकी है, मतलब रिले को पावर मिल चुकी है। अब देखो जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था इसके अंदर, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जैसे ये आप पावर देते हैं तो ये इस तरफ शिफ्ट हो जाती है। बट जनरली क्या होता है कि पावर सप्लाई हमेशा कनेक्टेड नहीं रहती। जब ये जो सिग्नल पिन है इसको जब सिग्नल मिलता है तब ये ऑन होती है। तो नॉर्मली ये ऑन नहीं रहती है, जब हम इसको सिग्नल देंगे तभी ऑन होगा। तो अभी हमारी रिले तो ऑन हो गई, रिले में पावर तो पहुंच गई, लेकिन अंदर की जो पिन है वो अभी ऑन नहीं हुई है या फिर शिफ्ट नहीं हुई है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हमारी सिग्नल पिन है उसके ऊपर हमें सिग्नल देना होगा। अब देखो सिग्नल दो तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया था हाई सिग्नल और लो सिग्नल। तो हाई सिग्नल का मतलब क्या है, मैं इसको पॉजिटिव में कनेक्ट कर दूं तो देखो पॉजिटिव में कनेक्ट करने पर मेरे को रिले में कोई भी चेंज दिखाई नहीं देता है। बट जैसे ही मैं इसको नेगेटिव में कनेक्ट करता हूं तो देखो आपको एक साउंड सुनाई दिया होगा एंड हमारी ये जो ग्रीन वाली एलईडी है ये ऑन हो चुकी है। देखो मैं आपको वापस हटा के दिखा देता हूँ। ये ग्रीन वाली एलईडी हमारी ऑफ हो गई एंड एक साउंड सुनाई दे रहा होगा जैसे ही मैं इसमें कनेक्ट करता हूँ। देखिए जैसे ही मैं इसको वापस लगाता हूँ और हटाता हूँ, अंदर आपको एक साउंड सुनाई दे रहा होगा। वो साउंड है अंदर जो मेटल की क्लिप लगी हुई है उसके शिफ्ट होने का। तो जैसे ही इस पर्टिकुलर रिले में क्या हो रहा है कि जैसे ही मैं इसको नेगेटिव सप्लाई में कनेक्ट कर रहा हूँ तो वो हमारी जो क्लिप है वो शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, तो नेगेटिव सप्लाई हम जैसे इसको देंगे तो ये इसकी जो क्लिप है वो शिफ्ट हो जाएगी। तो इस तरफ का हमने समझ लिया। हमें जब कनेक्शन करना है तो क्या करना है कि ये जो सिग्नल वाली जो पिन है इसको हमें जस्ट हमारे सेंसर के साथ कनेक्ट कर देना है जहां से हमें सिग्नल मिल रहा है। तो इस साइड का सर्किट हमें समझ में आ गया। अब हम समझेंगे दूसरी साइड का सर्किट। ठीक है, इसको मैं साइड में कर देता हूं। अब हम इस साइड वाला सर्किट समझेंगे। अब देखो इस साइड में हम लोग अभी एसी पावर सप्लाई के साथ कनेक्शन करके देखेंगे कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने एक इस तरह का बल्ब ले लिया है एंड उसके साथ मैंने एक लॉन्ग वायर कनेक्ट करके और एक पिन को कनेक्ट कर दिया है। मैंने ये पिन हमने कनेक्ट कर रखी है एंड ये हमारा एक बल्ब है, ये एसी पावर सप्लाई पे चलता है। तो सबसे पहले इसके कनेक्शन समझते हैं कि इसको रिले के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है। तो सिंपल ये कनेक्शन आपको बताइए, एक बल्ब के साथ मैंने होल्डर को कनेक्ट कर रखा है और एक पिन को कनेक्ट कर रखा है। और जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ हमारी पावर सप्लाई के अंदर तो ये बल्ब ऑन हो जाता है। ठीक है, सिंपल ये बल्ब इस तरीके से काम कर रहा है। अब हमें इसको कंट्रोल करना है रिले के थ्रू। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस तरह के बल्ब और पावर सप्लाई अगर आप यूज करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा सेफ्टी का ध्यान रखना है, क्योंकि इससे हमें करंट लग सकता है। जो हमारी नॉर्मल डीसी पावर सप्लाई होती है उससे करंट नहीं लगता है, बट इससे करंट लग सकता है। तो आपको स्पेशली इनका ध्यान रखना है। अपने पेरेंट्स के और टीचर के सुपरविजन में ही हमें इस एक्सपेरिमेंट को करना है। ठीक है, अब देखो क्या करना है कि ये सिंपल जो बल्ब था, इस बल्ब का जो वायर है, इस वायर में से आपको क्या करना है, सिंपल किसी भी एक वायर को सेलेक्ट करना है। ये जो दो वायर है, दो में से किसी भी एक वायर को हम सेलेक्ट करेंगे एंड बीच में से इसको आप कट कर दो। देखो कट करने से क्या होगा कि इसका जो सर्किट है वो डिस्कनेक्ट हो गया यहाँ से और हमारा बल्ब बंद हो जाएगा जब ये पावर सप्लाई में कनेक्टेड होगा। तो अब हम क्या करेंगे,
नॉर्मल घर में हम स्विच का जो कनेक्शन करते हैं वो भी कैसे होता है, इस वायर के बीच में हम स्विच लगा देते हैं और स्विच जैसे ही हम ऑन करते हैं तो वो इन दोनों को कनेक्ट कर देता है और हमारा बल्ब ऑन हो जाता है, और जैसे ही उसको ऑफ करते हैं तो ये डिस्कनेक्ट कर देता है। तो रिले भी इसी तरीके से काम करेगी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों वायर को लगाएंगे रिले के अंदर, जिससे ये किसी केस में तो इसको कनेक्ट करेगा एंड किसी केस में डिस्कनेक्ट करेगा, जिससे हमारा बल्ब ऑन ऑफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको रिले के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो आपको जस्ट वायर को सिंपल कनेक्शन समझाने के लिए मैं ये बता रहा हूँ, आपको जस्ट एक वायर को बीच में से कट करना है एंड यहाँ पर हमें रिले को कनेक्ट कर देना है। तो इसको मैं अच्छे से कट कर लेता हूँ ताकि हमारे रिले में हम इसको इजीली कनेक्ट कर पाए। अब देखो रिले में कनेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ बेसिक से पॉइंट्स है जिनको ध्यान रखना है। इनको थोड़ा सा फोल्ड कर लेते हैं ताकि कनेक्शन करने में इजी रहेगा। ठीक है, इस तरीके से लूप बनाएंगे एंड यहाँ पर मैं इसको, इनके जो स्क्रू है उनको लूज कर लेता हूँ एक बार। अब देखो यहाँ पर 3 पिने हैं। सबसे पहले आपको हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है कि कोई भी एक वायर, इन दोनों में से 2 वायर है अभी हमारे पास, मतलब वायर को जब हम कट करेंगे तो 2 पॉइंट हमें मिल जाते हैं। तो दोनों टर्मिनल में से एक टर्मिनल को हमें कनेक्ट करना है कॉमन पिन के ऊपर। कॉमन पिन पे हमेशा कनेक्ट करना है हमें, तो कॉमन पिन पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, वायर इस तरीके से लगा दो। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से वायर बाहर नहीं निकला हुआ होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही टच हो गया या फिर ये आपस में दोनों साइड वाले कनेक्टर टच हो गए तो इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो जस्ट आपको इसको पूरा अंदर की तरफ लगा के एंड इसको टाइट कर देना है। ठीक है, ये हमने कॉमन वायर कनेक्ट कर दिया। अब देखो हमें क्या करना होता है कि अब आप क्या करो, आपको अगर नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली ओपन, ये जो पॉइंट्स है ये समझ में नहीं आते हैं तो आप किसी भी, दोनों में से किसी में भी आप एक बार इसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, किसी में भी एक बार आप इसको कनेक्ट कर दो और फिर हम इसकी वर्किंग चेक करेंगे। एक बार हमने इन दोनों में कनेक्ट कर दिया। कॉमन में हमेशा एक वायर कनेक्ट होगा, जो दूसरा वायर है उसको आप एनओ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, एनसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब कौन सा कब किस में कनेक्ट करना है ये हमें समझ में आएगा एक सिंपल टेस्टिंग के बाद में। तो देखो मैंने सिंपल यहाँ से कनेक्ट कर लिया है। अब देखो जब भी आप इसको पावर सप्लाई दे तो आपको इस एरिया को बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि ये जो पीछे पिंस निकली हुई है यहाँ पर आपको करंट लग सकता है। रिले को बिल्कुल टच ही नहीं करना है आपको, आप जस्ट रिले को यहाँ पर कहीं पे होल्ड कर दो एंड देन अब हम क्या करेंगे, ये बल्ब हमारा यहाँ पर है एंड इस पिन को मैं पावर सप्लाई में कनेक्ट कर देता हूँ। जस्ट आपको सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखना है। अभी देखो मैंने बल्ब का जो पावर सप्लाई है उसको ऑन कर दिया है, बट हमारा बल्ब अभी ऑन सिचुएशन में नहीं है, ये अभी ऑफ है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी रिले है, रिले की जो सिग्नल पिन है, ब्राउन वाली जो सिग्नल पिन है उसको मैं उठा के शिफ्ट कर देता हूँ माइनस में। तो जैसे मैंने माइनस में शिफ्ट किया तो हमारा बल्ब यहाँ पर ऑन हो गया। ये देखो जिसको जैसे हटाता हूँ तो ऑफ हो जाता है एंड ठीक है, जैसे ही मैं इसको नेगेटिव में लगाता हूं तो ये ऑन हो जाता है। तो देखो अब इस पूरे सिचुएशन को हमें समझना है। नेगेटिव में जैसे हमने कनेक्ट किया तो रिले क्या करता है, इसका ये जो टर्मिनल है इसको और इसको आपस में कनेक्ट कर देता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा सेंसर है जो नेगेटिव सिग्नल प्रोवाइड करता है किसी भी डिवाइस को ऑन ऑफ करने के लिए, तो उसको हम डायरेक्टली इसी सिस्टम से ही चला सकते हैं। बट मान लो अगर आपका सेंसर पॉजिटिव सिग्नल देता है और आपको पॉजिटिव सिग्नल से इस बल्ब को ऑन कराना है, अभी ओवरऑल अगर हम देखें तो नेगेटिव सिग्नल से ये बल्ब ऑन हो रहा है, लेकिन अगर आपको पॉजिटिव सिग्नल से बल्ब ऑन कराना है तो आप क्या करेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ये जो हमारी एनओ और एनसी पिन है इसको हम रिवर्स कर देंगे। तो देखो क्या होगा कि जब हमने ट्रांजिस्टर यूज किया तो ट्रांजिस्टर में क्या होता था कि इस तरह के पिंस नहीं थे हमारे पास, वहां पर 2 ही पिन होती थी, एक से करंट आता था और दूसरे से निकलता था। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 3 पिन है, तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि हमें ट्रांजिस्टर 2 अलग अलग तरह के यूज करने पड़ते थे। पॉजिटिव सिग्नल के लिए पॉजिटिव स्विच ट्रांजिस्टर यूज करते थे एंड नेगेटिव के लिए नेगेटिव स्विच ट्रांजिस्टर यूज करते थे हम। बट यहाँ पर रिले दोनों काम करेगी। अब देखो अभी जो हमारा जो सर्किट बना हुआ है वो कैसे काम कर रहा है कि नेगेटिव सिग्नल से बल्ब ऑन हो रहा है।
अब हमें इसको करना है कि हमारा पॉजिटिव सिग्नल से बल्ब ऑन होना चाहिए। अभी देखो पॉजिटिव में इसको मैं लगाता हूँ तो बल्ब ऑफ रहता है और नेगेटिव में लगाता हूँ तो ऑन हो जाता है। इस चीज को हम रिवर्स करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात है, हमें इसको पावर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देना है। फिर इसके अंदर कोई भी चेंजेस जो करना है आपको कर सकते हैं। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये जो एनो पिन है इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ एंड इस वायर को मैं कनेक्ट कर देता हूँ एनसी पिन के ऊपर। एनसी पिन के ऊपर मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसको यहीं पे प्लेस कर देते हैं एंड फिर से मैं ये पावर सप्लाई कनेक्ट कर देता हूँ। अब देखो अब क्या हो रहा है, अभी हमारा जो सिग्नल पिन है वो नेगेटिव में कनेक्ट है। अब मैं इसको उठा के कनेक्ट कर देता हूँ पॉजिटिव में, या फिर आप इसको नेगेटिव से हटा भी देते हैं तो भी ये इजीली यहाँ पर ऑन हो जाता है। तो जैसे ही इसको कहने का मतलब ये है कि रिले कैसे वर्क करेगी, जब भी इसको लो सिग्नल मिलेगा तो ये इस सेंटर वाली जो पिन है इसको इससे कनेक्ट कर देगी। ये जो आपको नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज दिखाई दे रही थी, मतलब जैसे इसको नेगेटिव सिग्नल मिलता है तो ये इस पिन को इस पिन से कनेक्ट कर देती है, और जैसे ही इसको नेगेटिव सिग्नल नहीं मिलता है, जैसे आपको मैंने 2-3 सिचुएशन बताई थी कि एक तो हाई सिग्नल, एक लो सिग्नल और एक होता है नो सिग्नल, मतलब कोई सिग्नल मिल ही नहीं रहा, तो उस केस में भी ये वर्क करता है कि जैसे मान लो मैंने सिग्नल पिन हटा भी दी यहाँ से तो भी ये क्या कर रहा है, इसको ऑन कर रहा है। और जैसे ही मैं इसको हाई सिग्नल में कनेक्ट कर देती हूँ तब भी ऑन है, एंड लो सिग्नल में कनेक्ट कर देता हूँ तब भी ये ऑफ हो जाता है। तो अगर मान लो आपके पास ऐसा सेंसर है जो हाई सिग्नल देता है किसी भी डिवाइस को ऑन करने के लिए, तो उसको हम इस सेगमेंट में इस स्ट्रक्चर से यूज कर सकते हैं, ये सर्किट काम में ले सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप रिले को काम ले सकते हैं, पॉजिटिव कोई जो सेंसर पॉजिटिव सिग्नल देता है उसके साथ भी, और कोई नेगेटिव सिग्नल देता है उसके साथ भी। तो इजीली हम किसी भी बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ओनली बल्ब ही नहीं, हम हमारे घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की जो इक्विपमेंट्स है, फैन, कूलर, एसी, इन सबको हम कंट्रोल कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि ये जो रिले है, ये रिले हमें रिप्लेस करनी पड़ती है अकॉर्डिंग टू डिवाइस। अभी जो हम रिले यूज कर रहे हैं नॉर्मल बल्ब, फैन, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए सफिशिएंट है। बट जैसे मान लो आपको हाई सप्लाई की कोई पंप मोटर है या फिर एसी को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए रिले भी हाई पावर की आती है। वर्किंग सारी सेम ही रहती है, लेकिन ये जो रिले है इसकी कैपेसिटी होती है, तो अलग अलग कैपेसिटी की रिले आती है जिनको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिले की वर्किंग हमने समझ ली कि रिले को पॉजिटिव सिग्नल के साथ कैसे डिवाइस को ऑन किया जाता है और कैसे नेगेटिव सिग्नल के साथ कैसे डिवाइस को ऑन किया जाता है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, ये जो हमारा सिग्नल वाला पार्ट है यहाँ पर हम कनेक्ट करेंगे किसी सेंसर को, एंड सेंसर का यूज करके हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑन ऑफ करेंगे। अब यहाँ पर आप डीसी कंपोनेंट को भी यूज कर सकते हैं और एसी को भी कर सकते हैं। तो ये है रिले की कंप्लीट वर्किंग। एंड अब हम आगे की चैप्टर्स में कुछ सेंसर का यूज करेंगे रिले के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू।